हे गाइस, माय नेम इज़ ओम प्रकाश सैनी और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल का मतलब होता है दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जब आवेश होते हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं बहुल आवेश। तो हमने अब तक जो बात की वो बात की कि जब दो बिंदु आवेश होते हैं, मान लीजिए Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी है R, तो इस स्थिति में जो कूलाम बल लगेगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सी स्थिति, जब दो आवेश हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब दो आवेश से ज़्यादा है, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है, एक ये एक ये एक ये, इस स्थिति के अंदर किसी विशेष आवेश पर मान लीजिए या किसी विशेष बिंदु पर यहाँ पे कितना विद्युत बल लगेगा, तो वो इस आवेश के कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा और इसके कारण भी लगेगा। तो ये इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से करेंगे, उसका जो हम ध्यान में रखते हैं वो करते हैं बहुल आवेशों के कारण बल लगता है जो। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान कूलाम नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन दो से अधिक आवेश हों तो किसी आवेश पर अन्य आवेश द्वारा आरोपित परिणामी वैद्युत बल का मान हम अध्यारोपण या अध्यारोपित सिद्धांत की सहायता से करते हैं। अध्यारोपित सिद्धांत क्या होता है, जब दो से ज़्यादा आवेश होते हैं तो किसी बिंदु पर या किसी विशेष आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है उसका मान हम ज्ञात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर। अब बात करते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बहुत आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब, जब दो आवेश इस प्रकार से रखे हों और यहाँ पे और भी आवेश हैं, तो इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है इन दो आवेशों के मध्य, वो इसके कारण और इसके कारण प्रभावित नहीं होगा, वो कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे वही होगा। उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल का मान अन्य सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। पहले हम जैसे मान लीजिए कि ये आवेश हैं, ये आवेश हैं, ये आवेश हैं और ये आवेश। अब यहाँ पे इस बिंदु पर अगर हम वैद्युत बल का मान ज्ञात करेंगे तो पहले तो इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इन जो हमारे पास कौन सा, मान लीजिए इसके कारण F1 है, इसके कारण F2, इसके कारण F3 और इसके कारण F4। तो यहाँ पर जो टोटल बल होगा, F का जो मान होगा, इन F1, F2, F3, F4 जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होगा। हम बोलेंगे F1 प्लस F2 प्लस, इस प्रकार से उसका सदिश योग कर देंगे। सदिश योग का मतलब होता है कि हम उसकी दिशा भी लेंगे। मान लीजिए एक बल इधर है और एक बल इधर है, तो जो बल ज़्यादा होगा उसी दिशा के अंदर बल लगेगा। और सदिश योग का मतलब ये हो गया, जैसे F1 इधर है, F2 इधर है, तो ये हो गया F1 प्लस F2। अब इसका मान माइनस में लेंगे, जैसे मान लीजिए इधर है -2 कूलाम, इधर है इधर है +3 कूलाम, तो इसका सदिश योग कितना हो गया, +3 कूलाम -2 कूलाम, तो प्लस का 1 कूलाम। तो प्लस का 1 है, मतलब इस दिशा के अंदर बल लग रहा है। इस आवेश पर अन्य द्वारा एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। माना किसी निकाय में n स्थिर आवेश हैं, n स्थिर आवेश हैं, वो हम मान रहे हैं Q1 Q2 Q3 और इस प्रकार से डैश डैश करके Qn आवेश हैं। यदि आवेश Q1 पर Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F12 वेक्टर हैं और इसी प्रकार से F2 के कारण होगा, इसी प्रकार से F3 के कारण होगा, तो इन पर जो परिणामी बल होगा वो हम इन सभी का योग कर देंगे। जैसे F1 कितना हो गया, F12 प्लस F13 प्लस F4, इस प्रकार से F1। तो एक बार से दोबारा देख लीजिए आप।
जैसे माना किसी निकाय में n स्थिर आवेश हैं Q1 Q2 Qn। यदि आवेश Q1 पर Q2 के कारण आरोपित बल F12 है, F3 के कारण Q1 पर बल F13 है और An के कारण F1n है। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, इस प्रकार से Q5 Q4। तो हम यहाँ पे ज्ञात करें Q1 पर बल, तो Q1 पर Q2 के कारण जो बल होगा वो हो गया F12, फिर Q3 के कारण F13 फैक्टर में आएगा, Q4 के कारण F14 वेक्टर और Q5 के कारण F15। इस प्रकार से हम, और फिर जो टोटल Q1 पर बल लगेगा वो सभी के सदिश योग के बराबर होगा। F1 का मान कितना होगा, F1 का मतलब है Q1 बल पर, Q1 आवेश पर बल का मान। तो ये F12 यानी कि F12 का मतलब हो गया आवेश एक पर जो दूसरा आवेश है उसका, और आवेश एक पर तीसरा आवेश है उसके कारण, और आवेश एक पर n आवेश है उन सभी के कारण। तो F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F3 प्लस इस प्रकार से F1n। इस प्रकार से हम किसी भी जो n आवेश होते हैं उनके कारण किसी विशेष आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।